दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन थम गया है। अगर कुछ चल रहा है तो किसान नेता राकेश टिकैत और उनके पीछे पीछे आंदोलन अब दिल्ली की सीमा से जहाँ जहाँ राकेश टिकैत जाते हैं आंदोलन वहाँ वहाँ जाता है। पंचायत, महापंचायत, हजारों और लाखों की भीड़। पहले कहा गया कि इस आंदोलन का सियासत से कोई मतलब नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन अब ये भी एंगल इसमें आ गया है। तो बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है राकेश टिकैत जी से। टिकैत साहब, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो कहा गया कि इस आंदोलन का सियासत से, राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि हम एक पार्टी विशेष को वोट नहीं देने का ऐलान कर रहे हैं, या लोगों से कहेंगे कि पार्टी विशेष यानी कि जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, जो ये कानून लेकर आई है, उसको वोट नहीं दिया जाएगा। अपनी बात तो बतानी पड़ेगी ना जनता को। भाई गैस का सिलेंडर सस्ता हो या महंगा हो या वोट अपना उस हिसाब से दे लो। ये तो जनता अपने आप कर रही है। को हम हमारे कहने से कोई वोट किसी के कहने से नहीं लग रहा। वोट भाई भाई तो देता नहीं किसी के कहने का, घरवाली तो देती नहीं किसी के कहने से वोट। ये तो जनता अपने आप दे लेगी जिसको देगी। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं कि भाई भाई के कहने से वोट नहीं देता, घर वाले के कहने से नहीं देता है, तो फिर किसान कह रहे हैं, किसान नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो आपको मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि फिर आपके कहने का कोई असर नहीं होगा? अब क्या पता, हम तो अपनी बात कहेंगे उन्हें। भाई महंगाई बढ़ी या घटी, किसके राज में, कौन से राजा का राज था, अपनी बात कहेंगे। वे अपने आप कर लेंगे जो कुछ करना जिसे। इस बीच जब शुरुआत हुई, जैसा मैंने पहले कहा कि जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में बात होती थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है या नहीं देना है, इस पर चर्चा नहीं होगी। इसमें अचानक ऐसा क्या बदल गया कि अब हो रहा है कि हम कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है? ऐसी क्या चीज़ हो गई है बीच में? अरे नफा नुकसान तो सब आदमी देखेगा। इनसे वोट लेकर गए और काम करा दूसरा। ठीक है, महंगाई कहाँ जा ली, 3 बिल कौन लेकर आए, एमएसपी पे कानून नहीं बन रहा, तो उसकी एमएसपी की भी तो बात होगी ना। 3 बिल जो लाया गया था जब आंदोलन शुरू हुआ था, वो 3 बिलों के खिलाफ ही तो आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन उस समय तो बार बार राकेश टिकैत से मैं जब सवाल पूछता तो वो कहते थे कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। किसी कह रहे कि किसी को वोट दो, बताओ किसको कहा? खिलाफत तो कर रहे हैं ना। अरे खिलाफत नहीं करेंगे और क्या करेंगे बताओ? भाई लड्डू बांटे क्या? आप वो बता दो। मेरा सवाल वही है कि पहले और अब में क्या बदल गया? नहीं कुछ नहीं बदला, अपनी बात कह रहे हैं। क्षेत्र बदल गया, अब क्षेत्र लंबा हो गया। अब जहाँ पे जो बात सुनना चाहो वही तो बात करेंगे। मतलब ये कहे कि पहले बातचीत हो रही थी, अब बातचीत नहीं हो रही है, सरकार नहीं सुनी तो आपने रणनीति बदल दी? अरे अच्छा, रणनीति तो आदमी बदलनी पड़े। अब आप किसी का मौत हो जाओ और उसमें बात के गीत गा लोगों को सुन लगा। भाई बंगाल में क्या चीज़ सुनना चाहा तो वही तो बात बतानी पड़ेगी। या बंगाल में कन्नड़ बात बोल लोगोगे, कर्नाटक में जाके तमिल बोल लोगोगे, और पंजाबी को आप यहाँ पे आप गुजराती बोल लोगोगे पंजाब में, तो कौन सुन लगा? उसकी भाषा में ही तो सब बताना पड़ेगा ना। लेकिन टिकैत साहब, मुझे याद है कि इसी बॉर्डर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जब कहा, ये बात कही कि हम लोगों को बोलेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो तब आपने कहा था कि उनकी राय हो सकती है, मैं उनके इस राय के साथ नहीं हूँ। नहीं, ये नहीं कहा मैंने कभी, ये नहीं कहा, हमने नहीं कहते। वो तो भाई जब मंच पर हैं तो हम भी बहुत बात कह दें, तो हम बात, कोई भी आदमी वो कहता है कि जो पब्लिक को ठीक लगे और वो होनी चाहिए, वो चीज़ कहते हैं हम। नहीं, कोई भी बात वो कहता है कोई आदमी जो पब्लिक को ठीक लगे। ये तो नेताओं के लक्षण है ना। और इसीलिए कई बार ऐसे नेता ऐसी बातें कह जाते हैं जो पब्लिक को ठीक तो लगते हैं लेकिन वो ठीक होती नहीं है। हो जाए ऐसी चीज़ें हो जाए सब। हम क्या करूँ, स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिसमें पढ़ाई पढ़े। अच्छा चलिए, अब जब से ऐलान हुआ कि उन राज्यों में जाना है जहाँ पर चुनाव होने, विधानसभा चुनाव, तो अब तक का जो शेड्यूल है उसमें पश्चिम बंगाल का शेड्यूल कब है आपका? हम अप्रैल में जाएंगे वहाँ पे। अभी तो 3 तारीख तक के यही प्रोग्राम है हमारे। कर्नाटक है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पहले हरियाणा था। तो ये जब तक कुछ हो जाएगा, वो है उत्तराखंड है, तो ये सब हो जाएंगे जब तक, फिर अपना होंगे को भी चलेंगे। अच्छा, जो आप एक बात बताइए, जो
आपकी भारत यात्रा शुरू हुई है, इस भारत यात्रा में जो आपको समर्थन मिल रहा है उससे आपको लग रहा है कि सरकार पर इसका दबाव पड़ेगा? अच्छा, इतनी तो बेशरम सरकार है नहीं, कितना ही दबाव बनेगा, और बिना दबाव के ही कर रहे हैं हम काम। 2024 लोग को बन जाएगा दबाव, हमें क्या कुछ काम है? अरे आपके पास काम नहीं है, आपके किसानों के पास काम है राकेश जी। हाँ, नहीं, किसानों की तो भाषा बोल रहा मैं, इसका आंदोलन का पूरा पाड़ता रहेगा ये किसान, जो अपने खेत का भी पूरा पाड़ेगा और आंदोलन का भी पाड़ेगा। इसकी पूरी जड़ खोद कर जाएंगे सरकार की। अरे तो सरकार तो ये कह रही है कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून थोड़े ना बदल जाएगा या उसे क्या वापस। गद्दा पिएगा ये सरकार वाले? बीड़ी इकट्ठी तो जहाँ जहाँ दुनिया में बीड़ी इकट्ठी हुई तो तख्ता पलट हुई है, हमने उसकी तो बात करी नहीं ना कि तख्ता पलटे वो करे। हमने तो कहा कि कानून बदल दो आप हमारे। आप तख्ता पलटने की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम नहीं करते। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उस सरकार को नहीं जिताना है, उस पार्टी को नहीं जिताना है, तो इनडायरेक्टली तो यही बात हुई ना। नहीं, ये तो जनता नहीं वोट दे रही, तो बताओ वो जबरदस्ती गिरवावे क्या? भाई अभी तो एपीएम की उसकी बात नहीं करी ना, जिससे वो बटन दबती कि आवका तो निशान कहीं का, वोट जाके कहीं की। जनता तो वो भी कह रही थी, उसकी भी आवाज़ उठा लो। मैं कहा हम ज़्यादा सियासत में नहीं उसमें बढ़ते, हम तो अपना फसलों तक, किसानों तक, मजदूरों तक, नौजवान तक उस तक ही रखेंगे, एबीएफ पर नहीं हम जाते। अब एक बात चडुनी साहब ने कहा था कि बीजेपी को सबक सिखानी है, तो उन्होंने जो बात कही थी बाद में संयुक्त किसान मोर्चा ने उस पर मुहर लगा दी। चौधरी साहब ने एक बात कही कि हम सीमा पर बैठे ही नहीं रहेंगे, हमारा जब धैर्य जवाब देगा तो हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। तो दिल्ली पे चढ़ाई तो है, आपने भी कहा है कि तैयार रहो, ट्रैक्टर में डीजल पेट्रोल डाल के रहो। पेट्रोल कर रखो। तो कब तक, कब? राजस्थान में तो लोग शुरू कर देंगे अब। राजस्थान के लोग उनके एमएसपी पर खरीद नहीं होगी, तो हमने कहा कि भाई एक आदमी अपना 5 कुंटल अनाज लेके और एक ट्रैक्टर में 10 आदमी आ जाना अपना 50 कुंटल अनाज लेके। प्रधानमंत्री ने कही रखा, प्रधानमंत्री ने कही रखा कि कहीं पे भी माल अपना बेच लो। तो मंडी में तो बिक नहीं रहा है एमएसपी पे, तो पार्लियामेंट की एक नई मंडी खुली देश में, वहीं भाव तय हुई है। जब जहाँ वहाँ भाव तय हो तो वहाँ तो बिक ही जाएगा, किसान अपना लेके चले। पार्लियामेंट में गेहूं बेचेंगे, गेहूँ का सारी चीज़ बिकेगी, वही तो तय होती है। तो ये कब होगा? किसान कब आएंगे? और आ जाएंगे किसान अपना लेकर, जिसकी कटाई शुरू हो जाएगी अपना बच्चे तो लेकर। जो रोकेगा, जो विभाग रोकेगा प्रधानमंत्री ने कह रखा कि एमएसपी है रहेगी, तो जो विभाग रोकेगा भाई तू खरीद ले, ये रेट है भारत सरकार के। और नहीं तो मंडी का तो पता चलेगा, तो नई मंडी का तो आज ही पता चला हमको 4 दिन पहले ही। नहीं, लेकिन मंच से जो आप बात कह रहे थे कि 10 लाख, 5 लाख, 40 लाख, पता नहीं कितने ट्रैक्टर्स हैं और दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे, पेट्रोल डीजल डाल के रखो, तो ये कब होगा? क्या पता आदमी कब आने लगे भाई, क्या पता, क्योंकि 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद हो गया, अब देश में नहीं चल सकता। तो अपना आ जाओ भाई, दिल्ली बदल देगी ट्रैक्टर को। कहा है इन्होंने कि हम बदलेंगे? ये तो फ्लाइट का भी देखना पड़ेगा, इनका कई साल पुरानी चल रही, रेल के इंजन भी देखने पड़ेंगे भैया। तो एफिडेविट देंगे कई साल पुराना। तो ये तो मुद्दा बढ़ाने की बात हो गई कि आपका मांग आपकी तो वही है ना, तीनों कानून वापस लो। सारी चीज़ों की मांग तो, और भी तो मांग बढ़ क्या क्या अब एक बार पूरे मांग की लिस्ट बता दीजिए। तो सारी लिस्ट है भाई, महंगाई बढ़ रही, सिलेंडर बढ़ रहा, ये फ्लाइट कई साल पुरानी है। जब गाड़ी 15 साल पुरानी पेट्रोल की बंद हो सके, डीजल का जो ट्रैक्टर है वो 10 साल पुराना बंद हो सके, तो ये कई साल। तो क्या फ्लाइट बंद कराने का आंदोलन है या कि मतलब इस? अरे सारे आंदोलन रहेंगे भाई। अच्छा, आंदोलन चलता रहे? आंदोलन तो चलता ही रहेगा, बात तो कहनी। अभी फिलहाल के लिए मांगे कानून मांग बतावें किसे? एक बार फिर बता दीजिए। नहीं, किसको बताऊं? सरकार को। सरकार को है कि 3 बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, आगे कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी सारे इशू पे बातचीत करती रहेगी। और कानून के अमल पर रोक लग गई, एमएसपी पर कमेटी बन जाएगी। कमेटी नहीं, कानून, तभी तो खरीद होगी उसकी। जैसे आगरे में हो, आगरे में वो किसान अपना गेहूँ लेकर आया, उसने गेहूँ का रेट लगा 1600 रुपये कुंटल। उसने कहा कि सरकार का रेट 1975 है, इससे कंपनी बेचने का और ना मंडी चलन देने का, सारे अधिकारी है तो उसी रेट पे भी क्या। ये कब तक चलेगा, कब तक चलता रहेगा कानून, ये आंदोलन? आंदोलन क्या खत्म हो रहा, इसमें क्या खर्च है? पानी पाती तो खर्च हो रहा है अब ज़्यादा। लोगों को, जो यहाँ आसपास के लोग हैं, चाहे यहाँ के हों या सिंघू के हों या टीकरी के हों, आम आदमी
जो नौकरी पेशा है, उसे इस रास्ते से आना जाना होता है, उनमें गुस्सा है, उनमें आक्रोश है। मैं ये नहीं कहता कि केवल किसानों के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ भी हैं, लेकिन किसानों के प्रति भी हैं। नहीं, हम क्या तो उनके बारे में तो सोचना भाई, उनको आना चाहिए, तोड़वाओ बैरियर, हम तो तोड़वाएंगे। जहाँ पहले खुल रहे थे उनके खुलने चाहिए रास्ते, लेकिन आगे उन्हें को रहना पड़ेगा। उन्हें ट्रैक्टर चाहिए, आदमी चाहिए, उस जनता को आगे आना पड़ेगा। तोड़ो बैरियर में भी, हम साथ में रहेंगे, रास्ते खुलवाएंगे उनके। सरकार ने बंद कर रखे, खुलने चाहिए रास्ते, हम साथ में हैं। और बस एक और सवाल पूछ लेता हूँ कि बॉर्डर पर राकेश टिकैत जब हैं नहीं तो आप नहीं देख पाते होंगे, लेकिन लोग बताते होंगे कि यहाँ पर लोगों की संख्या कम हो रही है। और हुए रहने तो कम, इनकी हिम्मत नहीं है कि इनको कान उठा के भी देख ले आंख पे। बॉर्डर पे हम हैं या ना हैं, ये जनता का आंदोलन है। भला के में कोई काम ना कर दियो यहाँ पे, ये धमकी दे रहे हैं आप? धमकी है, इसे धमकी मान लियो। जो विभाग काम करेगा उसका इलाज करेंगे किसान, इसे धमकी मान लो। बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।